जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में सगे भाई की वजह से 1 साल 5 महीने से बिना लाइट और बगैर पानी के रहने को मजबूर एक सगे भाई की फैमिली अपने आप को सोशल वर्कर और लीडर बताकर सगे भाई पर कर रहा है जुल्म। भाई ने मीडिया से बात करते हुए लगाया इल्ज़ाम। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट और जानते हैं मज़ीद तफसीलात भाई की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद दस्तगीर है। असलाम सर सैयद नगर में रहता हूँ मैं। और आपसे मुकाबला ये है, ये बोलने का था कि सैयद नहीं, सैयद अज्जू जो मुकामी जो सोशल वर्कर अपने आप को बोल रहा है, उनका हरासमेंट इतना कुछ हो रहा है। मेरे वाला का इंतकाल होने के बाद मेरे को घर से निकालने की कोशिश में है और उनके छोटे भाई को लेके बहुत उनकी फैमिली को लेके हरासमेंट कर रहे हैं। कौन है सैयद अज्जू? ये सैयद नगर का सोशल वर्कर है, नो गली का लीडर है समझिए। ये है सैयद अज्जू। कौन आपके कोई रिलेटिव है? नो मेरे भाई है, मंजले भाई। हम टोटल 4 भाई हैं। तो क्या हरासमेंट हो रहा है? हरासमेंट क्या है, वो 1.5 साल से हमारे को करंट निकाल दिए। करंट की परेशानी है, पानी बंद कर दिए। पूछने गए करे तो जैसो हमला कर रहे, मेरा घर है बोल के बोल रहे, जबकि उनका घर अलग है, सेपरेट है उनका घर। उनके घर से हमारे घर से कुछ मतलब नहीं है। फिर भी आगे इसमें जैसो हाथापाई करना, गड़बड़ी करना, हरासमेंट करना, हमारे कभी मैं रहता हूँ नहीं रहता हूँ, हमारे घरवाली के ऊपर हमला करना। परसों तो हद ये हो गई कि 19 तारीख को दोनों फैमिली मिलके, बच्चे मिलके मेरे फैमिली के ऊपर हमला करे। वो टाइम पे मैं जब ही आया नौकरी से आते ही जैसा उनकी घरवाली जो है बैट लेके मारने जा रही थी। वीडियो लिया मैं, वीडियो ले बैट बाजू रख देंगे जैसो। फिर क्या करे बोले तो जानी मियाँ, ये जानी है, ये सैयद जानी बोल के, इनको कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं है। कौन है ये सैयद जानी? सैयद जानी छोटे भाई है, चौथे भाई है। अच्छा। इनको काम धंधा कुछ भी नहीं है। और हैदराबाद सिकंदराबाद में इनके इतने केसा हैं, आप कभी भी सीसी नंबर मार के इनका नाम मारे तो बस है। तकरीबन चोरी के केसा, गैस सिलेंडर के केसा, चैन स्नैचिंग। बंजारा LPS में भी 2 साल पहले केस हुआ, औरत के ऊपर इन्होंने हाथ उठाए बोल के, MLA कॉलोनी में छेड़े करे बोल के। बहुत सारे केस हैं इनके। अब क्या प्रॉब्लम हुई आपको? अब परसों जैसो अचानक जैसो हम घर में है, हमला करे। वजह क्या हमले की? वजह कुछ भी नहीं, हम लोग हमारी जगह हम रह रहे, लाइट नहीं है, नल नहीं है, कुछ भी नहीं है बोल के हमला खाने पीने के वास्ते जो बैठे ये वो बातें शुरू करे। क्यों कर रहे ऐसा बातें बोल के बोले तो गाली गलौज करे। गाली गलौज करके आपको मैं वीडियो में है, आपको वीडियो देता हूँ मैं। वो वीडियो में इनके घर वाले फोन करके इनको बुलाए, फोन करके इनको जो अज्जू भाई है ना, अज्जू भाई को बुलाए। उनकी फैमिली बच्चे आए, उसमें बच्चा ये साहिब बोल के इन्हें तो गांजा लेता। और इतने केसा है, इसको भी जैसो बहुत सारे कंप्लेंट है इसके ऊपर, नहीं ले रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बाबा की सूरत देके सोशल वर्कर है बोल के, सैयद साहिब बोल के, अज्जू भाई का बेटा है। ये गांजे मारते रहता है और इनके दोस्त पूरे गांजे मारने वाले थे। और ये इनकी बीवी है अज्जू भाई की। उस दिन हमला करे मेरे घर वालों के ऊपर, मेरे ऊपर। अच्छा हुआ उस दिन अल्लाह हम लोग बचा है। पुलिस वाले जब भी आए, हम लोग डायल करे, 100 डायल करे, पुलिस वाले आए। और एक ये उनकी जानी भाई की जो जानी है ना, उनकी बीवी है, मेरी बीवी के ऊपर हमला करे सब, मेरे ऊपर भी करे। और एक सैयद वाजिद है, इन्हें सौतेला है, इन्हें क्यों आता आज तक नहीं मालूम हमारे को। कहाँ रहते लोग? शाली मंडे पे रहते। कौन है आपके? और सौतेले भाई है, सैयद वाजिद बोल के। और इनकी ज़बरदस्ती शादी करके, वो अज्जू जो है ज़बरदस्ती शादी करके, बड़ा भाई इनके घर में बैठा हुआ है, बड़ी बहन है, किसी को नहीं मालूम, जैसा चोरी करा दिया इसकी शादी। तो अब ये आपके पूरे भाई आपस की लड़ाई है ये, तो ये वजह क्या है लड़ाई की? वजह कुछ भी नहीं है, हटाना चाह रहे वहाँ से। किसका घर है वो? घर मेरा भी है, मेरा बड़े भाई का घर है असल। बड़े भाई का घर है। बड़े भाई जैसो अज्जू जो है ना, अज्जू भाई को बोलने की जिम्मेदारी देकर मैं जहीराबाद ट्रांसफर आ, मेरे को जो भी है मैं देख ले रहा हूँ, जाके उधर देख लेता हूँ। तो भी जो भी है, हमारा बैचलर थे, छोटे थे, जब देख लो बोल के बोले। तो पुराना मसला है, तो अब क्या मसला आ रहा है आपको? अभी वाला का जो 2 साल पहले इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद ही ये दोनों फैमिली मिलकर हरासमेंट शुरू करे। हालांकि हमारे घर से उनको घर को कुछ ताल्लुक ही नहीं है। रोड पे छोटे भाई को जो जानी है ना, उसको घर बना दे के
हमारे घर के सामने, दरवाजे के सामने उसका घर बना देंगे, रास्ता पूरा ब्लॉक कर देंगे। हम लोग को भगा नहीं चक्कर, एक खिड़की तक हमारे को लाइट तो लाइट क्या हमारे को बाहर की रोशनी नहीं दिखती हमारे। शिकायत की फिर अभी? बहुत बार हम लोग आए, तकरीबन 1.5 साल से फिर हर जगह गए, बंजारा LCS पे तकरीबन गए, बुला रहे, कर रहे, काउंसलिंग कर रहे, सब कर रहे, अच्छा बोल रहे, बुरा बोल रहे सब। जब तक शिवचंद्र साहब थे, सर्कल साहब, कुछ भी लोग आवाज पुकारा नहीं करे। जब उन्होंने बेचारे इत्तेफाक से ऐसा उनका इंसिडेंट हुआ, उन्होंने हटने के बाद शुरू हो गया हरासमेंट। किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ करना, PS को आके मैनेज करना, मैनेज करके हम लोग आके कंप्लेंट, उल्टा हमारे को जैसे डरा रहे, क्यों जाते हम लोग के नाम पे बोल के। उतने वीडियो से एविडेंस रहने के बाद भी उल्टा हमारे को बिठा रहे, पुलिस को एक्शन नहीं, कोई नहीं ले रही एक्शन। इसलिए हमारे असद साहब से, अकबर साहब से गुजारिश है कि सैयद जो है, जो अपने आप को जो सोशल वर्कर बोलता है, पार्टी का तो नाम बदनाम कर रहा, आप लोग MLA साहब जाफर हुसैन साहब, आपसे भी गुजारिश है थोड़ा इनके लिए तवज्जो। पार्टी तो अभी तक तो बोल लेते हैं ना अपने आप को, मैं ये पार्टी का हूँ बोल के, MIM का हूँ बोल के बोलते। अच्छा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, खाली नाम बदनाम कर। बस इतने मुखबिर बना हुए हैं ना, लाइट वालों के, नल वालों के। बस्ती में कोई कनेक्शन है ऐसा बस्ती में कोई कनेक्शन ले रहा तो जाके वीडियो लेके विजिलेंस वालों को बोलते, लाइट वालों को बोलते। इनका जैसा इनको काम धंधे कुछ भी नहीं है। 91 से जैसो 91 में एक मर्डर केस में गए से इन्हों हर दिन हो रही है, हर दिन एक घंटा बड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरता। 4 जी के गोले पे रहते हम लोग। मेरे बच्चे पढ़ के आए बाद गर्मी से बैठ जाते, उन लोगों को प्यार तक नहीं रहता। लोग के रोगे भी रहे, स्कूल से आके प्यार तो होना ज़रूरी है, तब अगर मेरे बच्चे को प्यार आती नहीं रहते। पढ़ने के लिए बैठने के लिए लाइट तो होना ज़रूरी है। उन अंधेरे में टॉर्च पे करते हुए, नहीं तो घर में दूसरों के घरों पे जाके करते। नगर से हूँ उनकी बीवी हसना बेगम, सैयद अज्जू, सैयद जानी हमारे देवर है। सैयद अज्जू ऐसो इनो जेठ है हमारे। हमारे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हमारे जीने नहीं दे रहे, जुल्म कर रहे हैं हमारे पे। हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाना, अंधेरे में हमारे लाइट कर लेने नहीं दे रहे ना। मीटर आ गया तो भी मीटर को नहीं आने दे रहे। लाइट वालों को बोल के करके उन लोगों को डरा के रखे, लाइट वालों को मीटर भी नहीं आने दे रहे। मीटर है ऑलरेडी तैयार है, मगर वो लाइट वालों को बोल के रखे कि नहीं आना, मीटर नहीं लाना, यहाँ पर फिट नहीं करना बोल के। 1.5 साल से 1.5 साल से नहीं है लाइट घर में, 1.5 साल से बगैर लाइट के रह रहे हम लोग। बहुत मुसीबत में है, बहुत मुश्किल में हम लोग, अंधेरे में हम लोग और तकलीफ सह रहे हम लोग, और जुल्म सह रहे हम लोग। हमारे बच्चे घरों में, लोगों के घर में जाके करते। खाने के लिए टॉर्च होना जरूरी है, टॉर्च के बगैर हम लोग खाना नहीं खाते। हमारे बच्चे रोते रहते हैं, अंधेरे में कैसा रहना। दिन में आराम करने के लिए लाइट नहीं रहती, प्यार नहीं रहता। तो रमजान चले गया पूरा, तपती धूप में, तपती गर्मी में रोजे रह के करके तकलीफ में सह गए। मेरे बच्चे तक रोजे रह के सहरी करते थे, इफ्तार करते थे, गरम पानी पी के करके इफ्तार करते थे हमारे बच्चे। और तकलीफ हर जुल्म से लोगों का, हमारे को इंसाफ होना। हमारे को इन लोगों के ऊपर हर जुल्म देने के बाद भी लोग खुले आम रह लगा, खुले आम फिरने लगा। इन लोगों का जुल्म बढ़ते जा रहा है इन लोगों का। जी हाँ, कंप्लेंट दी तो आप लोगों का सिल्वी मैटर है, हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इसमें बोल के बोल। जब आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से रुजू हुए तो उन लोगों का क्या कहना था? ना तो तैयारी है, लेकिन लोग तो तैयार है, हम लोग का कुछ भी नहीं है। आप लोग का सिल्वी मैटर है, आप लोग बात कर लो बोल के। एमएलए साहब का डर बैठा के तो लोगों को डरा के रख रहा, मीटर इशू नहीं कर रहा मज्जू। एमएलए साहब को इसके बारे में मालूम है? एमएलए साहब को जी हाँ मालूम है। लोगों को डर है कि लाइट वालों को डरा के रखे लगा, दोनों भाइयां मिलके डरा के रखे लगा। और 1 मीटर पे ना जैसे पूरे बिल्डिंग चला था, 1 मीटर ही 2-3 मंजिल बिल्डिंग है उनकी, पूरा खंबा लगा के रखे। वो खंबे पे से पूरा बिल्डिंग चलाते हैं उन्होंने।
पूरा बिल्डिंग जलाते हैं। और उसमें से समा उनके जो इनका जो जानी है ना भाई, उनको भी उनके घर में से चोरी की लाइट दे रहे थे। जब हम लोग कंप्लेंट दिए उसके बाद समा मीटर बिठाए 2 महीने हो रहा। जब हम लोग कंप्लेंट करे हमारे का लाइट नहीं है ना, हमको बाहर से लेने दे रहे ना मीटर आने दे रहे घर में बोलने के बाद। फिर समा वो चोरी की लाइट थी उनके पास ही, हमारे का लाइट नहीं है ना, हमको बाहर से लेने दे रहे ना मीटर आने दे रहे घर में बोलने के बाद। फिर समा वो चोरी की लाइट थी उनके पास ही चारी थी लाइट, जो खंबा बाजू को लगा के बालकनी कने है उनके घर को लग के है। खंबे पैसे लेते हैं उन्होंने, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। हम लगाए तो कंप्लेंट कर रहे जाके इन लोग बैल लगा रहे खंबे पैसे बोल के। हमको ईद को तक लगाने नहीं दे रहे लाइट। हम बगैर लाइट के ईद गुजार रहे। हम रमजान में भी, रमजान पूरा चले गया, ईद पूरी चले गई, बकरीद चले गई, सब चले गए अंधेरे में। हम लगा हर तकलीफ सह के रहने, हर जुल्म सह रहे। और ये जानी बोले तो हर जुल्म दे रहा। हम आपको घर के सामने रह के रास्ते में एक तो घर बनाया। हमारा रास्ता था, पुराना रास्ता, हमारा पुराना घर का रास्ता था, तो बना लिया। कमरा बना लेके तकलीफ दे रहा। और तो कितनी मेरी को तकलीफ, इतने गंदे गालियां इन्हें जानी, इतने गलीज गालियां, इतने गंदे लैंग्वेज है लोगों के, इतने गंदे। औरत के संगत आदमी भी है, ये गलीज गंदे मर्द आदमी के संगत औरत भी देती गालियां। इतने तो गलीज एक से एक गंदी गालियां हैं लोगों के। मेरे को असद साहब से गुजारिश है, अकबर साहब से गुजारिश है कि मेरी हर तकलीफ, मेरे बगैर लाइट के मैं रह रही हूँ, मेरे बच्चे बगैर लाइट के अब तक थे। बस अब मेरा मीटर मेरे को दिला देना, बस आप लोगों से यही गुजारिश है। मेरे घर में मेरे को लाइट होना, बस और कुछ भी नहीं। मेरे घर की मैं हूँ, मेरे बच्चे गली फिरते, अगर लाइट नहीं रहे तो बस कुछ भी नहीं होना। मेरे को लाइट होना, नल होना, पानी होना। मेरी जो टैंकी बंद करके रखे अल्लाह का, ऊपर टैंकी है, वहां से भी टैंकी में से बंद कर दे के रखे। वाल हमारी टैंकी है, हमारी जगह है, वहाँ पे से भी जुल्म करते रहते। ऊपर से बंडे फेंकना करना, बंडे मारना, छतों पे निकल के पूछे तो गंदे गालियां देना, एक लफ्ज, इतने अल्फाज इतने गंदे पेश करना। उनके बच्चे भी बहुत गलीज बातें करते हैं। उनके बच्चे छोटे 4 बच्चे, इतने गंदे अल्फाज पेश करते हमारे साथ। ऊपर से नीचे बंडे फेंकते, ऊपर से नीचे फेंकते, बंडे मारते। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।